तो साथियों नमस्कार। तो आज हम शुरू करते हैं अपना नए लेक्चर से। नए आज मैं लेक्चर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो आज हम शुरू करेंगे वृषभ लग्न के योग कारक और मारक ग्रहों से। तब तक मैं हेडिंग बना लेता हूँ, कुंडली बना लेता हूँ आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। आज हम वृषभ लगन से कम सिंह लगन तक करेंगे। एक ही वीडियो में कवर कर देंगे आज सारा का सारा ये, क्योंकि बार बार छोटे छोटे वीडियो में ना तो आपको मज़ा आएगा ना मुझे। तो एक ही वीडियो बनाते हैं। तो मैं अभी वीडियो बना देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ, फिर शुरू करते हैं वीडियो। तो आज हम शुरू करते हैं योग कारक और मारक। योग कारक में हम सबसे पहले लिखेंगे कौन से ग्रह को। सबसे पहले इसका योग कारक जो ग्रह होगा वो शुक्र रहेगा। जो त्रिकोण में स्वामी होगा, तो त्रिकोण का स्वामी होगा जो ग्रह, जिसकी राशि त्रिकोण में पड़ेगी, तो वो सबसे पहले हम उसे योग कारक लिखेंगे फिलहाल के लिए। बाकी प्लेसमेंट डिपेंड करेगी उसके बाद में, तो देखेंगे जब आप देखना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले इसका योग कारक ग्रह बनेगा शुक्रदेव। फिर आएंगे हम पंचम भाव पे, यहाँ पर बनेंगे बुध देव। मरकरी की राशि है ये कन्या। फिर इसके बाद आएंगे हम मकर राशि पे, या शनि की राशि 9वें भाव में, यहाँ पर शनिदेव योग कारक हैं। फिर आते हैं हम मारक पे। मारक यहाँ पर रहेंगे, सबसे ज़्यादा प्रबल मारक रहेंगे दो भावों के स्वामी हो गए, 7वें और 12वें के। यहाँ पर सबसे अच्छे खतरनाक मारक रहेंगे मंगल देव। देखिए यहाँ पर मैं आपको वीडियो बीच में रुक गया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब मैं दोबारा से एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ कि सबसे पहले इसके योग कारक ग्रह रहेंगे शुक्रदेव, दूसरे योग कारक रहेंगे बुधदेव, तीसरे योग कारक रहेंगे शनिदेव, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी और लग्न के स्वामी हैं। उसके बाद सबसे पहले मारक बनेंगे इसके मंगलदेव, क्योंकि इनके 12वें भाव में राशि है और ये सप्तमेश और व्यथेश हैं। यहाँ पर व्यय मतलब खर्चा कराते हैं यहाँ पर मंगल, यहाँ पर राशि होने के कारण। ठीक है, तो यह इसके मारक ग्रह रहेंगे। और दूसरे मारक ग्रह रहेंगे इसके गुरु ग्रह, क्योंकि अष्टमेश हैं। और सम ग्रह इसमें रहेंगे सूर्य, क्योंकि सूर्य सुखेश है, चौथे भाव के स्वामी है। चंद्र ग्रह को भी हम सम लिख सकते हैं। ये वैसे मेहनत का घर तो होता है तीसरा, पर फिर भी चंद्र को यहाँ पर हम लिख सकते हैं सम, कोई दिक्कत नहीं है। आप मारक में भी इसकी प्लेसमेंट डिपेंड करेगी बाकी तो। ठीक है, अब हम जाएंगे अगले लगन पे अपने। कौन सा लगन है आप कमेंट करके बताइए। मिथुन लगन। राइटिंग में मन चाहिए, राइटिंग थोड़ी ख़राब है। तब तक आप कमेंट करके खुद ही बता सकते हैं कि कौन कौन से ग्रह इसमें योग कारक होंगे और कौन से मारक होंगे। अभी हम लिखेंगे योग कारक मारक। ठीक है, सबसे पहले इसके योग कारक बनेंगे बुधदेव, लग्नेश हैं। फिर योग कारक बनेंगे शुक्रदेव, क्योंकि पंचमेश हैं। फिर योग कारक बनेंगे शनिदेव, क्योंकि भाग्येश हैं। अब मारक किसके, सबसे पहले तो मारक ग्रह बनेंगे कौन, चंद्रदेव। चंद्र को वैसे इस लगन में सम भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर नहीं, चंद्रदेव नहीं, यहाँ पर मंगल देव बनेंगे सबसे पहले इसके मारक। ठीक है, चंद्रदेव यहाँ पर हैं इसके स्वामी, सेकंड हाउस के स्वामी। तो यहाँ पर हम चंद्रदेव को सम में लिख सकते हैं। सूर्यदेव इसके मित्र हैं वैसे तो, यहाँ पर बाकी प्लेसमेंट डिपेंड करेगी। सूर्यदेव भी यहाँ पर सम स्थिति में आ जाएंगे। और बाकी इस कुंडली में एक और चीज़ बनेगा, यहाँ पर अगर बुध कहीं यहाँ से केंद्र में से कहीं और निकलेंगे, यहाँ पर दो केंद्रों का स्वामी जब कोई भी ग्रह बनता है, और अगर वो केंद्र में से बाहर कहीं भी बैठता है इन ग्रहों में, तो उन्हें केंद्राधिपति दोष लगता है, जिससे उसका अच्छा इफेक्ट भी कम हो जाता है। तो यहाँ पर दो केंद्रों का स्वामी एक तो बन रहा है जुपिटर और एक है बुध। बुध हम योग कारक लिख चुके हैं। बाकी गुरु भी यहाँ पर योग कारक स्थिति में ही रहेंगे अगर केंद्र में होंगे तो। डिपेंड, केंद्र में होंगे तो योग कारक, अगर केंद्र से बाहर होंगे तो मारक। वहाँ पर स्थिति भी डिपेंड करेगी। मारक हमने लिख तो दिया है, पर स्थिति डिपेंड करेगी ये किसकी राशि में बैठे हैं, मित्र की है दुश्मन की राशि में बैठे हैं। अब इसके बाद हम अगले लगन पे जाएंगे, कर्क लगन पे।
तो तक आप कमेंट कर दीजिए कि कौन योग कारक और मारक है इस कुंडली में, कर्क लगन की में। और मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, तो राइटिंग की वजह से थोड़ा माफ़ कीजिएगा, क्योंकि राइटिंग तो आज तक मेरी कभी सुधरी ही नहीं है। राइटिंग के लिए तो मैंने बहुत थप्पड़ भी खाए थे बचपन में, पर कभी भी सुधरी नहीं राइटिंग मेरी। तो कोई नहीं, इसे साइड करते हैं, हम आगे लिखते हैं। आपको सीखने से मतलब और मुझे सिखाने से। ऐसे भी ज़्यादा समझदार लोगों की राइटिंग ख़राब मिलती है। योग कारक और मारक, ठीक है। अब इस कुंडली में सबसे पहले योग कारक बनेंगे चंद्रदेव, जैसे जो कि आपको पता है कि क्यों बनेंगे। फिर योग कारक बनेंगे पंचमेश इसके मंगलदेव, वैसे भी इनके मित्र हैं। फिर योग कारक बनेंगे गुरुदेव इस कुंडली के, जो परम योग कारक रहेंगे। फिर इस कुंडली में कैसे सबसे प्रबल मारक रहेंगे सप्तमेश और अष्टमेश शनि सबसे प्रबल मारक रहेंगे इस कुंडली के। इस कुंडली के बुध सबसे प्रबल मारक रहेंगे, क्योंकि बुध देव को एक तो इस स्थान मेहनत का स्थान मिल गया, और ये एक विवेश हो गए, मीन्स जो खर्चा कराएंगे और दिक्कत देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये स्वामियों के 12वें भाव के, तो ये यहाँ पर मारक की स्थिति ही निभाएंगे। और उसके बाद इस कुंडली में आप और देख के बता सकते हैं कि और कौन सा ग्रह मारक होगा। यहाँ पर सूर्य ग्रह हम लिखेंगे सम में, सूर्य ग्रह लिखेंगे हम सम में, ठीक है। बाकी राहु और केतु डिपेंड करेंगे कि वो कहाँ पर बैठे हैं और कहाँ पर नहीं। अब यहाँ पर हम एक और ग्रह है इस कुंडली में जो कि शुक्र है, उसे हम लिखेंगे योग करेंगे, क्योंकि एक तो 11th हाउस का स्वामी एक और सुख है, इच्छा पूर्ति करेगा और सुख देगा। तो इस कंडीशन में इसको मारक तो हम लिख नहीं सकते, पर यह डिपेंड करेगा, इसकी पोजीशन डिपेंड करेगी। ये परम हर समय योग कारक नहीं रहेगा, पर इसकी डिपेंड करेगी पोजीशन की ये कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, ठीक है। इस कुंडली में सम ग्रह रहेगा सूर्य दोस्त होने के बाद भी। इसका चंद्र और शुक्र दोनों ही स्त्री प्लैनेट है इनका, जैसे कि ये है स्त्री कारक ग्रह, तो इनकी आपस में थोड़ी बनती भी है, इसलिए ये एक दूसरे से ज़्यादा कटते नहीं है, ना ये एक दूसरे के ज़्यादा एकदम परम शत्रु हैं, तो इनका आपस में चल जाता है एक दूसरे की राशि में बैठ कर भी, क्योंकि चंद्रमा वृषभ राशि में ही उसका होता है। और रोहिणी नक्षत्र जो कि शुक्र का है, वहाँ पर चंद्रमा के अच्छे फल भी रहते हैं। तो अब हम आगे शुरू करते हैं अपने कार्यक्रम को। अगली कुंडली है सिंह लगन की कुंडली। योग कारक व मारक, मैंने जितना देखा है कि ग्रहों को जैसे कि मैंने सम लिखा है, कहीं पर आपको ये मारक भी लिखे दिखेंगे। देखो इनकी ना डिपेंड करती है पोजीशन की, कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, कोई किस त्रिकोण का मालिक हो, कोई किसका। कई लोग दूसरे को भी मारक भाव बोलते हैं और सिर्फ पहले पाँचवें और 9वें को योग कारक बोलते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता कि ग्रह जहाँ पर भी बैठकर अच्छा है तो वो हमेशा से ही योग कारक बना रहता है भाव। अब हम शुरू करेंगे सिंह लगन से। मैंने 5 नंबर बीच में लिख दिया, अब शुरू करते हैं सिंह लगन की कुंडली से। 7 8 9, अब इसका योग कारक ग्रह, मैं ज़्यादा इंग्लिश लिखता हूँ इसलिए इंग्लिश में भी राइटिंग मेरी ख़राब है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम योग कारक ग्रह पर चलते हैं। जैसे कि सबसे पहला योग कारक ग्रह रहेगा सूर्य, केंद्र का स्वामी है। उसके बाद रहेंगे गुरुदेव, क्योंकि वो पंचमेश हैं, संतान का सुख शिक्षा का सुख वही देंगे, प्रेम संबंधों में अच्छा वही कराएंगे आपसे। उसके बाद हम चलेंगे मंगल देव पर, क्योंकि वो भाग्येश हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे मारक ग्रह। इस कुंडली का सब मारक ग्रह बनेगा, प्रबल मारक रहेंगे शनिदेव। फिर दूसरे मारक रहे बनेंगे चंद्रदेव, क्योंकि ये यहाँ पर 12th हाउस के मालिक हैं। फिर एक इसके मारक रहेंगे शुक्रदेव, इसके मारक नहीं लिखेंगे हम, सम में लिखेंगे शुक्रदेव को, शुक्रदेव सम की, क्योंकि एक तो तीसरे भाव की मेहनत तो कराएगा, काम के क्षेत्र में मेहनत कराएगा, क्योंकि सेकंड का 10th हाउस का और 3rd हाउस का वैसे संबंध बन रहा है, क्योंकि एक ही ग्रह की राशि है, तो अपनी दशा और अंतर्दशा में यहाँ पर हमेशा मेहनत ही कराते रहेंगे,
कार्य में प्रगति तो देंगे, पर उनकी भी डिपेंड करती है कि पोजीशन कहाँ पर है। पर यहाँ इसके जो प्रबल मार्क दिख रहे हैं, जो हमेशा ही मार्क रहेंगे, वो शनि है और चंद्र है, ठीक है। और इस कुंडली में अब हम बात करेंगे कि समग्रह कौन सा है। इनके एक और योग कारक रहेंगे, बुध देव भी इस कुंडली में योग कारक ग्रह ही रहेंगे, बुध देव, ठीक है। यहाँ पर हो गए हैं सारे सारे ये ग्रह कंप्लीट। अब हम चलते हैं कन्या लगन की कुंडली में। बताएं आप कमेंट करके तब तक कौन सा ग्रह योग कारक होगा, कौन सा मारक होगा। अब हम लिखेंगे योग कारक, यहाँ पर हम मारक। अब इस कुंडली के बनेंगे योग कारक, सबसे पहले बनेंगे बुधदेव, आगे बनेगा आप बताएं साथ साथ, फिर बनेंगे शनिदेव, फिर बनेंगे शुक्रदेव। अब मारक जो इसके प्रबल मारक रहेंगे वो रहेंगे इसके मंगलदेव, तो इसके प्रबल मारक ही रहेंगे। फिर इसके मारक रहेंगे सूर्यदेव, ठीक है। बाकी फिर इसके एक और, फिर तो इसके समग्रह चल जाएंगे या योग कारक में सम रहेंगे चंद्रदेव, ठीक है। और एक और योग कारक रहेंगे गुरुदेव, क्योंकि केंद्र दो केंद्रों के स्वामी हैं, तो यहाँ पर ये योग कारक की स्थिति ही प्ले करेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले लगन पे। देख लीजिए आप कन्या लगन की कुंडली को। थोड़ा बहुत अगर वीडियो में दिक्कत आए तो माफ़ करना, क्योंकि आज थोड़ा वीडियो में दिक्कत आ रही है और मेरा फ़ोन भी अच्छे से नहीं स्टेबल हो पा रहा है। अब हम अगली कुंडली पर चलते हैं, वो है वो तुला लगन की कुंडली। योग कारक और मारक। अब छोटी छोटी वीडियो में आएंगे तो टाइम लग जाता है एक तो बार बार, और इतना टाइम ना ही आपके पास ना ही मेरे पास। अब इसमें ही मैं अलग अलग सेक्शन बना दूंगा, तो आप इसमें से आराम से देख सकते हैं, आगे पीछे करके और भी देख सकते हैं, और ज़्यादा प्लेलिस्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अभी हम शुरू करते हैं तुला लगन से। ठीक है। अब इसके लिखेंगे योग कारक और मारक, ठीक है। अब इसका सबसे पहले योग कारक बनेंगे शुक्रदेव, क्योंकि शुक्र का लगन है। फिर है शनिदेव, शनि पंचमेश और सुखेश है। फिर उसके बाद बुधदेव। अब आप ये सोच रहे होगे कि एक राशि तो बुध की यहाँ पर है 12th हाउस में, और एक यहाँ पर 9th हाउस में है। तो अगर किसी भी ग्रह की एक राशि त्रिकोण में पड़ जाए और एक यहाँ पर मारक भाव में पड़ जाए, तो हम त्रिकोण की राशि को मानेंगे, क्योंकि त्रिकोण अति शुभ है। तो हम त्रिकोण से ही योग कारक ग्रह को देखेंगे। अगर बुध की एक राशि यहाँ भी है तो भी यहाँ पर चलेगा, क्योंकि मेष लगन की कुंडली में भी मंगल की मेष राशि तो फर्स्ट हाउस में होती है, और वृश्चिक राशि फिर भी अष्टम भाव में होती है, तो भी मंगल योग कारक ही रहते हैं। तो यहाँ पर योग कारक ग्रह की एक राशि अगर मारक भाव में होगी तो भी योग कारक ग्रह योग कारक रहेगा। अब इसके मारक ग्रह हम देखेंगे, मारक रहेंगे इसके गुरु, प्रबल मारक जो रहेंगे, ठीक है। सबसे खतरनाक मारक गुरु बनेंगे। फिर बनेंगे एक इनके मंगल मारक, और फिर अब आते हैं समग्रह हो गए, सम सूर्य चंद्र, इनके समग्रह रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तुला लगन तक हमने कंप्लीट कर दी है। अब हम अगला पार्ट लाएंगे, तब आपको दिखाएंगे कि आगे तुला से आगे हम ऋषि का साथ अभी डाल दूँगा मैं पार्ट दूसरा, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से इसको फ़ोन को उठा कर दिखा देता हूँ अच्छे से। यहाँ पर आज वीडियो में कोई दिक्कत आई हो तो सॉरी उसके लिए, धन्यवाद। अब यहाँ से आराम से कर सकते हैं, इसको पॉज कीजिए और लिख लीजिए अच्छे से।